चलो, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूं कि अभी तक तुम लोगों ने कई सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा और हम लोगों ने पीछे भी कई सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ाया गया है। क्या मैंने वहां पे बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एक्चुअल में कोई फोर्स है या नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है रियल और इमेजिनरी? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल और इमेजिनरी? कमेंट करिए। है, चलो ये चीज हम लोग जानेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अच्छा, आप ये सभी बच्चे जानते होंगे, ये हमारे पास चीतू भाई हैं जो कि सर्कुलर पाथ पे बैठे हुए हैं। बैठ जाओ बेटा, चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहां पे चीतू भाई बैठे हुए हैं। अगर इनको हम सर्कुलर मोशन कराते हैं, क्या कराते हैं? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कराएंगे तो बताओ इनकी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी चेंज। ये बात तो सभी बच्चों को पता है ना। मतलब अगर चीतू भाई किसी सर्कुलर पाथ पे गोल गोल सर्कुलर मोशन अगर कर रहे हैं, समझ चीतू भाई, तो चीतू भाई को यहां से वॉशरूम तक जाना है पूरा। तो चीतू भाई जो है उनका मैग्नीट्यूड बहुत रफ्तार में जाएगा। हो सकता है चीतू भाई का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो? कांस्टेंट। और हो सकता है वेरिएबल हो, तो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन ध्यान से सुनना, चीतू भाई की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो हमेशा चेंज होगी। डायरेक्शन यहां पे क्या होगी? इधर डायरेक्शन में। यहां पे चीतू भाई है तो डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होगी? ये। यहां है तो डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की ये। यहां है तो डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की ये। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी? चेंज, हमेशा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो चीतू भाई के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा? हमेशा चेंज होगा। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी चेंज। मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसे क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन हो रहा है। और कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। किधर होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर या अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग या टूवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना कंफर्म है। डायरेक्शन चेंज होना क्या है बेटा? कंफर्म। बोलो समझ में आ गया या नहीं? अब सभी बच्चे बताओ, एक्सेलरेशन कहां होता है? एक्सेलरेटेड बॉडी पर, बॉडी एक्सेलरेट कब करती है? जब उस बॉडी पर फोर्स लगता है ना। तो सेंट्रीपिटल अगर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो इधर साइड एक फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने? v स्क्वायर बाई आर। इसकी रेडियस क्या होगी? r, या फिर r ओमेगा स्क्वायर। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है सेंटर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स भी लग रहा होगा। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ? F इज इक्वल टू एम ए। क्या लग रहा होगा? F इज इक्वल टू एम ए, यही फोर्स लग रहा होगा। भाई ये बताओ, बॉडी एक्सेलरेट कब करती है?
जब उस पर फोर्स लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या एक्सेलरेट करेगी? नहीं। जब फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो तुम्हें यहां क्या समझ में आ रहा? फोर्स कैसा फोर्स होगा? जो सेंटर की तरफ लग रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। मास एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम यहां रख दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गया? mv²/r। भाई a की वैल्यू क्या है? v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गया? mv²/r। अगर इसी को एंगुलर टर्म में हम निकालना चाहें तो क्या लिखोगे? mr⍵²। ये भी फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये किसके टर्म में है? लीनियर वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि किधर लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। समझ गए? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना बेटा, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है वो वेलोसिटी के क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आ गई है नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो टूवर्ड्स द सेंटर लगती है। चलो एक मिनट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या पढ़ा हमने? mv²/r या फिर mr⍵²। चलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये बताओ एक्चुअल में होती है? नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होती ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होती ही नहीं, बल्कि होता क्या है पता है? कोई फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है वही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि ये न्यूक्लियस है एटम का, इसके अराउंड गोल गोल क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटेगा। कौन सी फोर्स लगाकर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाकर। कौन सी फोर्स लगाकर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ घसीट रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो देखो ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सन है, ये अर्थ घूम रही है। तो अर्थ जब गोल गोल घूम रही है तो सन अपने ग्रेविटेशन से अर्थ को घसीट रहा है कि नहीं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर घसीट रहा है कि नहीं घसीट रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अर्थ को अपनी तरफ घसीट रही है सन। सन क्या अर्थ को अपनी तरफ घसीट रही है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है इस सर्कुलर पाथ पे? सेंटर की तरफ। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होती। जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे देते हैं। और ये रियल में होती है, इमेजिनरी नहीं है, रियल है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स रियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियल है, इसी को नाम हमने दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स नहीं है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वही फोर्स क्या बन गया? सेंट्रीपिटल। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ क्या हुआ? सुनो, जैसे कि ये चीतू भाई का हाथ, और ये चीतू भाई ने एक पत्थर बांध रखा है, और पत्थर को गोल गोल चीतू भाई घुमा रहे हैं, गोल गोल, समझ रहे हो ना, एंगुलर वेलोसिटी से। तो इस पत्थर पे, स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा, ध्यान समझना। जब ऐसे पत्थर को गोल गोल घुमाओगे तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स इधर जनरेट होगा कि नहीं? तो ये टेंशन फोर्स किधर लगेगा? टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब यही टेंशन फोर्स क्या बन गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ समझ में आया? तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। क्या बोल सकते हैं? नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा होगा वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और बेटा यही मेन फॉर्मूला है तुम्हारा, इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आगे। जितने भी फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स।
क्या कहलाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, नहीं सूडो नहीं कह सकते, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है। जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, उसी को हम मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आप समझे या नहीं समझे? जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है उसी फोर्स को हम क्या मान लेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। मत करो, समझ में आया या नहीं आया? बोलो बताओ, क्लियर हो गया? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो लग रहा है उसी को हम क्या मान लेते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताओ कितने बच्चों क्लियर हो गया? हैंड रेस करके आ गया? तुमको नहीं है? नाच रहे ने, कह रहे क्या? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? कह रहे क्या गधा? तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लगी, एक फोर्स इधर लगी। अब बताओ टूवर्ड द सेंटर नेट फोर्स क्या लगी? F1 माइनस F2। नेट फोर्स यही तो लगी। मान लो ये है 20 और ये है 10 न्यूटन की फोर्स, तो नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर क्या लग रही? 20 माइनस 10, 10 न्यूटन। यानी टूवर्ड द सेंटर जो 10 न्यूटन लग रही यही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले सेंट्रीपिटल फोर्स समझो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी फोर्स लग रही हो टुवर्ड द सेंटर वही फोर्स क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं होता, कोई भी फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल, बट जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। बोलो समझ में? वेरी गुड। चलो एक न्यूमेरिकल कराते हैं, एक मिनट। तो भाई ये चीतू का हाथ है, ठीक है? अब चीतू के हाथ, तुम ऋतिक रोशन हो ना? ठीक है। तू समझ रहा है ना? चलो अच्छा, इधर सुनो, इसकी रेडियस कितनी है? आर। अब चीतू भाई ने इसको लंगड़ को गोल गोल घुमाया, ठीक है? तो लंगड़ को घुमाया ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी से इसको ओमेगा से क्या कर रहा है? घुमा रहा है। इसका मास कितना है? m। अब बताओ यहां कौन सी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है? सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? वेरी गुड। सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन फोर्स। तो अब बताओ यहां टेंशन फोर्स ही क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी T इज इक्वल टू हम mv² बाई आर बोल सकते हैं, या फिर r ओमेगा स्क्वायर m। भाई इसका ओमेगा, ओमेगा है ना एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस r है, मास m है, तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी? टेंशन फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? r ओमेगा स्क्वायर m। समझ में आ गई बात? तो इसका टेंशन, यहां पे टेंशन कितना आया? m r ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होगी वही क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल। समझ में आ गया? नहीं, चलो नोट कर लो। चलो अच्छा देखो, अब एक न्यूमेरिकल है इसी के ऊपर, ठीक है? तुम अब देखो फिर से एक एग्जांपल लेंगे। ये एक दीवार है, दीवार से एक स्ट्रिंग बंधी है, उससे एक मास है, फिर एक स्ट्रिंग है उससे एक मास है, फिर उससे स्ट्रिंग है एक मास है, ठीक है? और दीवार नहीं, सॉरी ये एक रॉड है, दीवार नहीं रॉड है। क्या है? एक रॉड है, स्ट्रिंग है। क्या है ये? स्ट्रिंग, धागा, ठीक है? अब बोल क्या रहा है? तो तीन ब्लॉक हैं, 1
2 3। अब इन तीनों ब्लॉक को, अब सुनो इधर, इस रॉड को हमने एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर दिया, घुमा दिया तेजी से। अब जब इन तीनों को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तेजी से पूरी रॉड को घुमाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे और रॉड को गोल 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 तेजी से घुमाएंगे, अरे रॉड को घुमा रहे हो तेजी से, तो ये मासेस भी तेजी से घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, घूमेंगे। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी भी क्या होगी, ओमेगा। इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब रॉड 30 डिग्री पे घूमेगी तो उसी 30 डिग्री पे ये भी मास घूमेगा, उसी 30 डिग्री पे ये भी मास घूमेगा, उसी 30 डिग्री पे ये भी मास घूमेगा, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। बोलो, अगर ये रॉड 40 डिग्री पे 45 डिग्री पे घूमी तो ये मास भी 45 डिग्री पे, ये मास भी 45 डिग्री पे, ये मास भी 45 डिग्री पे, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। अच्छा, ये यहां तक की दूरी 1 है, यहां तक की दूरी 2 है, यहां तक की दूरी 3 है। हाँ, बात समझ में आई? अच्छा, अब बताओ यहां की वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी, बताओ। वेट से कोई मतलब नहीं, सबसे ज्यादा 3 की होगी या 1 की होगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिसकी सेंटर से, एक्सिस से r जितना दूर होगा, r जितनी ज्यादा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे तेज वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा v3, उससे कम वेलोसिटी v2 की होगी, उससे कम वेलोसिटी v1 की होगी। सबसे तेज कौन सा घूम रहा होगा, v3, उससे धीरे v2, उससे धीरे v1। बोलो समझ में आया या नहीं आया? मतलब पंखे का पर घूम रहा है, पंखा घूम रहा है ना, अब पंखे का पर जो है, अब बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी इस जगह होगी या इस जगह, इस जगह। रेडियस जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा, वहां पे उंगली डालोगे कट जाएगी एंड पे, और यहां पे रखोगे हाथ में कुछ नहीं होगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। तो यहां पे अगर तुम हाथ लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, देख रहे हो, रुक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ? तो दूरी जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा, दूरी जितनी कम वेलोसिटी उतनी कम। क्लियर हुआ ये बात या नहीं? अब तुमसे पूछ रहा है, ये एक्सिस है यानी सेंटर ये है, अब ऐसे गोल गोल घूमेगा यानी ये सेंटर हुआ। अब बताओ इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बताओ, एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा T टूवर्ड्स द सेंटर। अब इधर वाली स्ट्रिंग पे आओगे तो एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, बट T लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई, स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां पे एक टेंशन इधर लगेगा T2 और एक टेंशन इधर लगेगा T2। सेम स्ट्रिंग होगी तो टेंशन सेम होगा, स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो टेंशन भी। बोलो समझ में आ गया या नहीं, कंफर्म? बहुत बढ़िया, नहीं है? तो अब बताओ, अब हमें क्या निकालना है, सारे टेंशन फोर्सेस निकालने हैं। ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। अब इन सभी मासेस पर, इन सभी ऑब्जेक्ट्स पर क्या निकालना है, टेंशन फोर्स। ये सारे टेंशन फोर्सेस हमें फाइंड करने, कितने बच्चे फाइंड आउट कर लेंगे, किया जाए? चलो, सबसे पहले हम थर्ड वाले ब्लॉक का निकालेंगे टेंशन। तो थर्ड वाला ब्लॉक पे निकालने के लिए ये बताओ, टेंशन सेंटर की तरफ किधर लग रहा, T2, इधर की तरफ लग रहा T2, सही है। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाई r, T2 इज इक्वल टू। अब तुमको अगर एंगुलर वेलोसिटी दी रखी है तो एंगुलर वेलोसिटी रखना, लीनियर वेलोसिटी दे रखी तो लीनियर वेलोसिटी रखना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो तुम्हें यहाँ क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना दे रखा है, 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या दे रखा है, 2 रेडियन पर सेकेंड। और क्या क्या दे रखा है, रेडियस तो तुमको दे ही दिया है, और ये सब केजी में है, 1 kg, 2 kg और
3 kg। चलो, तो ओमेगा दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी कौन सा लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो T2 इज इक्वल टू एम, मास कितना है तीसरे वाले बॉडी का 3 kg, आर कितनी है, दूरी भी 3 है, और बताओ ओमेगा कितना है 2, यानी 2 2 जा 4, यानी 3 3 जा 9 4 जा, तो कितना आ जाएगा 36 न्यूटन। देखो टेंशन निकला है कि नहीं, थर्ड वाले पे, थर्ड वाले का टेंशन फोर्स निकला कि नहीं निकला, बोलो आया या नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग सेकंड वाली बॉडी पे निकालते हैं। सेकंड वाली बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन T1, और एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन T2, और ये गोल 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 घूम रहा है। सही बात है। तो बताओ सेंटर किधर है, इधर साइड। इधर देखो बेटा, सेंटर किधर है, इधर साइड। तो क्या करोगे, सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालना होगा। मैंने क्या बताया था, नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर जो लगता है वही क्या कहलाता है, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स इधर की तरफ क्या होगा, T1 माइनस T2। सेंटर की तरफ जो लग रहा वो पॉजिटिव मानोगे, और उसके अपोजिट में जो लग रहा वो नेगेटिव होगा। तो क्या बोलोगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। आया। हाँ, तो T1 किधर लगा, इधर। T2 किधर लगा, इधर। तो सेंटर किधर है, इधर। देखो सेंटर किधर है, इधर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाला निगेटिव, यानी T1 माइनस T2 किसके बराबर है, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर। हमें निकालना क्या है, T1। तो T1 माइनस T2 कितना निकला, 36 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है, 2, आर कितना है 2, ओमेगा कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस 36, माइनस का 36 इधर रहेगा, प्लस का 36, यानी T1 कितना आ जाएगा 6 6 12 2 हासिल लगा 1 3 1 4 1 5, यानी 52 न्यूटन। T1 कितना आ गया, मास 2, रेडियस देखो 2, और ओमेगा की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, ओमेगा कितना दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, और ये माइनस का 36 इधर लाओगे, प्लस का 36 कितना आ गया, T1 52 न्यूटन। बताओ T1 निकल आया। चलो अब T2 आप लोग निकालो जल्दी से। हाँ, आर की वैल्यू यहाँ 3 है ना, मास तक की, यहाँ तक की दूरी 3, या दो वाले की 2 दूरी है, 1 किलो वाले की 1 दूरी है। चलो आप लोग जल्दी से पहले वाले मास का निकालो, यानी फर्स्ट बॉडी का। फर्स्ट बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है T, एक फोर्स इधर लग रहा है T1। अब टूवर्ड्स द सेंटर क्या लिखोगे, टूवर्ड द सेंटर क्या लिखोगे, T माइनस T1 इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है, सही है। तो बताओ T माइनस T1 कितना है 56, सेंट्रीपिटल फोर्स 56 का है बोल दियो, 52, हाँ सही है तुम्हारा। M कितना है 1, R कितना है 1, ओमेगा 2 2 4, तो ये T इज इक्वल टू 4 प्लस 52, यानी आएगा 56 न्यूटन। तो देखो T टेंशन इसका भी निकल आया, इसका भी निकल आया, इसका भी निकल आया। तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा टेंशन पे लग रहा है, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद दूसरे वाले, और सबसे कम टेंशन किस पे लग रहा है, तीसरे वाले पे। और सबसे ज्यादा वेलोसिटी भी इसी की है, सबसे कम वेलोसिटी इसकी है। बोलो समझ में आया। हाँ, तो कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है, बोलो क्लियर हो गया, कंफर्म। इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉनिकल पेंडुलम, कल।